Okay, ladies and gentlemen, so here we are going to start a new chapter जिसका नाम है rigid body और more commonly उसको रोटेशन के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स। आप देखिए स्टूडेंट्स, हमारे आसपास हर जगह पे रोटेशनल मोशन होता है, चीजें रोटेट करती हुई आपको मिलेंगी। जैसे ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपके लिए लेके आया हूं, लेट मी शो यू। तो स्टूडेंट्स, इन सारे ही एग्जांपल्स में आप देख सकते हो कि डिफरेंट चीजें जो हैं जिनको हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं वो रोटेशन मोशन कर रही है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसी टाइप के मोशन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना हमारा एम है स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड बॉडी। तो सपोज करें ये हमारे पास एक सॉफ्ट बॉल है, फॉर एग्जांपल रबर का बॉल हो सकता है, रबर का बॉल सॉफ्ट होता है स्टूडेंट्स, और ये बहुत ही हार्ड बॉल है, फॉर एग्जांपल आयरन का बॉल हो सकता है। ठीक है, और सपोज करो इस सॉफ्ट बॉल पे आपने दो पॉइंट्स लिए और यहां पर हार्ड बॉल में भी ये 2 पॉइंट्स लिए। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या होगा, इस सॉफ्ट बॉल का शेप जो है वो चेंज किया जा सकता है। सपोज करो मैंने इधर से और इधर से फोर्स लगा के इसको स्क्वीज कर दिया। ठीक है, तो ये जो 2 पॉइंट्स है मेरे ए और बी, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा, होगा ना स्टूडेंट्स। लेकिन ये आयरन का बॉल है, इसका शेप बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जा सकता, आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। तो यहां पर ये जो 2 पॉइंट है ए और बी, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, ऐसी जो बॉडी होती है इसको हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। तो रिजिड बॉडी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रिजिड बॉडी इज अ बॉडी इन विच रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सी बात है, आप समझ रहे होंगे। जैसे मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हमारी ह्यूमन बॉडी जो है उसको आप रिजिड बॉडी बोलोगे या नहीं बोलोगे? बोलो स्टूडेंट्स, बताएं। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए ह्यूमन बॉडी है, राइट, और इसमें जब ये आदमी एक्सरसाइज कर रहा है तो इसके बॉडी के 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा ना। तो क्लियरली ह्यूमन बॉडी इज नॉट अ रिजिड बॉडी, नॉट अ रिजिड बॉडी। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम कहीं ना कहीं ये चीज पढ़ने वाले हैं कि रिजिड बॉडी जो है वो किस तरीके से मोशन करने वाली है। ये जो नॉन रिजिड बॉडी है इसके बारे में कोई खास बात इस चैप्टर में नहीं होगी, मेनली रिजिड बॉडी के बारे में बात होगी। तो क्या बात होगी? तो सबसे पहले हम देखते हैं मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी जब मूव करता है तो वो मेनली 2 तरीके से मूव करता है। एक तरीका होता है ट्रांसलेशनल मोशन, और दूसरा होता है रोटेशनल मोशन, और फिर जो ट्रांसलेशनल मोशन होता है वो भी 2 तरीके का होता है। वन इज रेक्टिलीनियर ट्रांसलेशनल मोशन एंड अनदर इज कर्वीलीनियर ट्रांसलेशनल मोशन। तो ये सारे टाइप्स के मोशन कैसे होते हैं, लेट्स हैव अ लुक। तो देखें, कई सारे डायग्राम्स मैंने यहां पे बनाए हैं। जैसे सपोज करो ये एक रॉड है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल एक आयरन का रॉड है, तो दिस इज अ रिजिड बॉडी। इस पे सपोज को मैंने 3 पॉइंट्स मार्क कर लिए, दिस पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। ठीक है, अब ये रॉड आगे गया तो यहां पहुंचा, फिर और आगे गया तो यहां पहुंचा। तो देखो ए पॉइंट यहां आएगा, फिर यहां आएगा, बी पॉइंट यहां आएगा, फिर यहां आएगा, वैसे सी पॉइंट आगे और आगे आएगा। ठीक है, तो ए पॉइंट का पाथ कुछ ऐसा हुआ, एक स्ट्रेट लाइन, बी पॉइंट का पाथ भी ऐसा हुआ, एक स्ट्रेट लाइन, और सी पॉइंट का पाथ भी हुआ स्ट्रेट लाइन। ठीक, इस मोशन में आप ध्यान देंगे तो कोई भी पॉइंट हम ले ले रिजिड बॉडी पे, उसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, उसका पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये वाला सिचुएशन देखिए, इसमें ये रॉड यहां पे था, फिर ये नीचे इस तरह से गया, फिर ऊपर इस तरह से गया। इसमें अगर मैं 3 पॉइंट्स ले लूं, ए बी एंड सी, अब वो मूव होके यहां आ गए और फिर वो मूव होके यहां आ गए। ठीक है, तो ये जो ए पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, ये जो बी पॉइंट है ये उस तरीके से मूव कर रहा है, और ये जो सी पॉइंट है ये इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इसमें आप देखें कि ये जो रिजिड बॉडी है इसका हर पॉइंट एक कर्व पे मूव कर रहा है, हर पॉइंट एक कर्व पे मूव कर रहा है। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स यहां पर आप देखें, इसमें एक रॉड है जो कि रोटेट कर रही है, इस पे अगर हम 3 पॉइंट्स ले लें, ए बी एंड सी, तो वो तीनों पॉइंट्स इस तरह से आ जाएंगे जब रॉड रोटेट कर रही है तो। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात, बहुत सिंपल सी बात है। तो ए जो है उसका पाथ कुछ ऐसा होगा,
बी जो है उसका पाथ कुछ ऐसा होगा और सी जो है उसका पाथ कुछ ऐसा होगा। सही है ना? डॉट्स थोड़े से एक्यूरेट नहीं बना पाया था मैं, बट आप समझ रहे होंगे। यहां पर इस रिजिड बॉडी के हर पॉइंट का पाथ कैसा है? सर्कल सर्कल। समझ रहे हो स्टूडेंट्स आप? तो आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स कि ये जो है दिस इज रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन, दिस इज कर्वीलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन एंड दिस इज रोटेशनल मोशन, दिस इज रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ट्रांसलेशनल मोशन ऐसा मोशन होता है जिसमें रिजिड बॉडी का हर पॉइंट सेम मोशन करता है। बिल्कुल देखो, ये पॉइंट जैसे मूव कर रहा है, ये पॉइंट भी वैसे मूव कर रहा है, ये पॉइंट भी ऐसे मूव कर रहा है। यहां पर भी आप देखें, जिस तरीके से ए पॉइंट मूव कर रहा है वैसे ही बी पॉइंट मूव कर रहा है, वैसे ही सी पॉइंट मूव कर रहा है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, ये तीनों पॉइंट्स अलग अलग रेडियस के सर्किल में घूम रहे हैं। ठीक, तो तीनों का मोशन बिल्कुल एक जैसा नहीं है, तीनों पॉइंट का मोशन बिल्कुल एक जैसा नहीं है। यहां पर तीनों पॉइंट्स का मोशन बिल्कुल एक जैसा है, यहां पर भी तीनों पॉइंट्स का मोशन बिल्कुल एक जैसा है। ठीक, तो स्टूडेंट्स ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? ट्रांसलेशनल मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें पाथ ऑफ ऑल पॉइंट्स सेम, सेम है सबका पाथ, या सेम टाइप का है बिल्कुल। जैसे यहां पर ए का जैसा पाथ था वैसा ही बी का, वैसा ही सी का, यहां पर भी जैसा ए का वैसा बी का, वैसे ही सी का। जबकि यहां पर ऐसा नहीं था, सबका पाथ अलग अलग रेडियस का सर्किल है। रोटेशनल मोशन कैसा मोशन है? पाथ ऑफ ऑल पॉइंट्स सर्कुलर, हर पॉइंट का पाथ जो है वो सर्कुलर है। ठीक है, ऑफ वेरिंग रेडियस, ऑफ वेरिंग रेडियाई, रेडियस का पुल। ठीक है, दिस इज रोटेशनल मोशन। अब ट्रांसलेशन में भी दो टाइप के हैं, रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर। इनमें डिफरेंस आप समझ गए होंगे। रेक्टिलिनियर में ऐसा होगा कि हर पॉइंट का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, और कर्वीलिनियर में हर पॉइंट का पाथ जो है वो कर्व लाइन होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो आप देख सकते हैं कि कोई रिजिड बॉडी जो होती है वो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मोशन कर सकती है। ऐसा मोशन जिसमें हर पॉइंट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और सेम लेंथ की स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, दिस इज रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन। ऐसा मोशन जिसमें हर पॉइंट सेम तरह से मूव कर रहा है लेकिन कर्व्ड पाथ पे, कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन मोशन। ऐसा मोशन जिसमें हर पॉइंट सर्किल में मूव कर रहा है ऑफ वेरिंग रेडियस, दैट इज रोटेशनल मोशन। सो दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ मोशंस ऑफ रिजिड बॉडी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि यहां पर एक एरो बनाया मैंने इस बॉडी पे, ठीक है। जब ये बॉडी मूव करके आ गई तो ये एरो इधर गया और फिर ये एरो इधर गया, ठीक है। फिर इस मोशन में देखें, इसमें अगर मैंने एरो बनाया इस ऑब्जेक्ट पे तो ये ऑब्जेक्ट के साथ साथ एरो भी मूव कर रहा है। यहां पर अगर मैंने एरो बनाया तो एरो कुछ इस तरीके से मूव करेगा ऑब्जेक्ट के मूव करने के साथ। सही है ना स्टूडेंट्स? ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करने वाली है कि इस केस में जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो एरो पैरेलली शिफ्ट होता है, एरो पैरेलली शिफ्ट हो रहा है। इस केस में भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तो एरो पैरेलली शिफ्ट हो रहा है। इस केस में क्या एरो पैरेलली शिफ्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको क्या बात समझ में आती है यहां से? ट्रांसलेशनल मोशन जब होता है, चाहे वो रेक्टिलिनियर हो या कर्वीलिनियर, तो एरो ऑन बॉडी शिफ्ट्स पैरेलली, सही बात है। लेकिन रोटेशनल मोशन में एरो डज नॉट शिफ्ट पैरेलली, डज नॉट शिफ्ट पैरेलली। समझ रहे हो आप मेरी बात स्टूडेंट्स? सही है। तो एक बड़ा अच्छा सा क्विज करते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन को देखेंगे आप, इन दो सिचुएशंस को देखें। क्या ये दो सिचुएशन आपको सेम जैसे लग रहे हैं या अलग लग रहे हैं? अलग हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको दिखेगा कि अलग है। यहां पर ये एक बॉक्स है ऑरेंज रंग का जिसमें एक आदमी खड़ा है। ये बॉक्स मूव कर रहा है, आप देखो आदमी भी साथ साथ मूव कर रहा है, फिर बॉक्स और आदमी यहां आ गए, फिर यहां आ गए, ठीक है। लेकिन इसमें देखो आदमी हमेशा वर्टिकली रहता है, आदमी हमेशा वर्टिकली रहता है, ठीक है। यहां पर आप देखो आदमी है, फिर ये बॉक्स ऐसे मूव हो गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया। लेकिन जब ये बॉक्स इधर आया तो आप देखो आदमी अब हॉरिजॉन्टल हो गया है। जब ये बॉक्स ऊपर आया तो आदमी जो है वो अपसाइड डाउन हो गया है।
फिर जब बॉक्स यहां आया वापस से आदमी हॉरिजॉन्टल हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स हमें बताना है कि ये दोनों मोशन ट्रांसलेशनल मोशन है या रोटेशनल मोशन है, मतलब कौन सा ट्रांसलेशनल है कौन सा रोटेशनल है, या फिर दोनों ही रोटेशनल या दोनों ही ट्रांसलेशनल है। ठीक है, पता है स्टूडेंट्स? आप क्या लगता है आपको? सोचें स्टूडेंट्स। शायद आपको लग रहा हो कि दोनों रोटेशनल मोशन है, जबकि ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। दिस इज ट्रांसलेशनल मोशन एंड दिस इज रोटेशनल मोशन, और ये ट्रांसलेशनल। थोड़ा सरप्राइज फील कर रहे हो ना? ध्यान से देखो, ये एरो वाली टेक्निक मैंने आपको बताई थी, उसको यूज करके देखते हैं। एरो वाली टेक्निक देखो, यहां पर अगर हम एक एरो बनाए, ठीक है, तो ये एरो देखो कैसे शिफ्ट हो रहा है। चारों एरो एक दूसरे के पैरेलल है, चारों एरो एक दूसरे के पैरेलल है, सही है। यहां पर एरो बनाओ, ठीक है, तो यहां पर वो एरो ऐसे बनेगा, यहां पर वो एरो ऐसे बनेगा, और यहां पर वो एरो ऐसे बनेगा। ये चारों एरो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ये चारों एरो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। ये रोटेशनल मोशन है, लेकिन इसमें चारों एरो एक दूसरे के पैरेलल है, तो दिस मस्ट बी ट्रांसलेशनल मोशन। देखो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बॉक्स का ये वाला जो पॉइंट है, या आदमी का जो फुट है, उसका पाथ देखो, उसका पाथ यहां से यहां गया, वो फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया। सर्किल है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये बॉक्स का टॉप वाला पॉइंट देखो, यहां से यहां गया, यहां से यहां मूव हुआ, फिर यहां से यहां मूव हुआ, फिर यहां से यहां मूव। सर्किल है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आदमी का हेड, आदमी का हेड यहां से थोड़ा ध्यान देंगे, यहां आया, फिर यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां आया, फिर यहां से ऐसे आया, ठीक। तो आप देखो कोई भी पॉइंट ले लो, सबके सब सर्किल में घूम रहे हैं, सबके सब सर्किल घूम रहे हैं ऑफ डिफरेंट रेडियस, जैसा कि रोटेशनल मोशन में होता है, ठीक। यहां देखना, आप यहां ध्यान देना, यह आदमी का फुट यहां से यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया। सबको आप अगर ज्वाइन करोगे, देखना ध्यान से, तो आदमी का फुट यहां, 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 ऐसे, ठीक है। यह आदमी के फुट का मोशन है, ध्यान देंगे। फिर देखो वैसे बॉक्स के अगर हम टॉप पॉइंट का मोशन देखें, जल्दी जल्दी देखेंगे, तो वो थोड़ा अलग है स्टूडेंट्स, वो अलग है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि क्लियरली ये रोटेशनल मोशन नहीं है, एक्चुअली स्टूडेंट्स ये कर्विलीनियर ट्रांसलेशन मोशन है, कर्विलीनियर ट्रांसलेशन मोशन है। रेक्टिलीनियर तो है ही नहीं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं हो रहा है, दिस कर्विलीनियर ट्रांसलेशन मोशन। तो इस क्वेश्चन से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि कई बार कर्विलीनियर ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन सेम जैसे लग सकते हैं, ठीक है। तो वी नीड टू बी केयरफुल। सबसे बेस्ट तरीका होता है चेक करने का एरो वाला मेथड, ठीक है। अगर एरो पैरेलली शिफ्ट हो रहा है तो इट मस्ट बी अ ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। स्टूडेंट्स कई बार रिजिड बॉडी का मोशन थोड़ा अलग टाइप का भी हो सकता है, जैसे कि इस व्हील का मोशन आप एनालाइज करें स्टूडेंट्स, ठीक है। जब हम साइकिल करते हैं तो ऑब्वियसली ये व्हील जो है वो आगे जाती है, ठीक है, आगे जाती है। ये व्हील का पूरा पार्ट जो है वो आगे की तरफ जाता है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ ये व्हील घूम भी रही होती है, होता है ना ऐसा, घूमते घूमते से आगे जाती है। तो ये जो आगे जा रही है दैट इज एक्चुअली ट्रांसलेशनल मोशन, लेकिन ये जो घूम रही है दैट इज एक्चुअली रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का मोशन माना जाता है, एंड दिस इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बट स्टूडेंट्स फाइनली ये जो मोशन है दैट इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि रिजिड बॉडी जो है वो बेसिकली दो टाइप की मोशन करती है, एक ट्रांसलेशन और एक रोटेशनल, या फिर कभी कभी वो दोनों का कॉम्बिनेशन भी कर सकती है, जैसा कि इस केस में। तो स्टूडेंट्स अब इस चैप्टर में हमारा मेन काम है रोटेशन पे फोकस करना, रिजिड बॉडी कैसे रोटेशनल मोशन करता है उस पर फोकस करना, ठीक है। चैप्टर का नाम ही है रोटेशन। तो रोटेशन स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल है टर्म में देखना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब भी कोई बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही होती है
तो एक एक्सिस के अबाउट कर रही होती है। एक्सिस क्या होता है, बहुत सिंपल चीज आप समझ ही रहोगे स्टूडेंट। जैसे कि ये फैन घूमेगा, ठीक है, जब ये फैन घूमेगा तो वो रोटेशन है ना, कोई डाउट की बात नहीं है। तो इसका एक्सिस रोटेशन आप बता सकते हैं क्या होगा? बिल्कुल सिंपल स्टूडेंट्स, ये जो रॉड दिख रहा है आपको, यही हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यही एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। इस रॉड के अबाउट ही तो गोल गोल घूम रही है ना फैन, तो ये रॉड वाली जो लाइन है दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम और टेक्निकली देखना चाहते हैं, थोड़ा साइंटिफिक वे में स्टडी करना चाहते हैं, तो आप देखो हमने यहां पे कुछ डायग्राम्स बनाए हैं। यहां पर एक रॉड है, रॉड जो कि रोटेशनल मोशन कर रहा है। रॉड एक वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। यहां पे एक डिस्क है जो रोटेशनल मोशन कर रहा है। किस तरह से आप इमेजिन कर सकते हो, देख सकते हो, यहां पे डिस्क एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, और यहां पे एक स्फीयर है स्टूडेंट्स, प्लीज ध्यान दें, स्फीयर है जो कि थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, वो इस लाइन के अबाउट रोटेशनल मोशन कर रहा है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जब रोटेशनल मोशन कर रहा है तो इस पर अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं तो वो सर्किल में घूम रहा होगा, इस पे कोई भी पॉइंट ले लूं तो वो सर्किल पे घूम रहा होगा, इस पे कोई भी पॉइंट ले लूं तो वो सर्किल पे घूम रहा होगा, ठीक है। सारे पॉइंट सर्किल में घूम रहे होंगे, ठीक है। यहां पर भी अगर मैं ये पॉइंट ले लूं तो ये सर्किल में घूम रहा होगा, ये पॉइंट ले लूं तो ये भी सर्किल में घूम रहा होगा। वैसे कोई भी पॉइंट लूंगा तो वो सर्किल में घूमेगा। यहां पर अगर मैं कोई पॉइंट ले लूं तो वो इस तरह से सर्किल में घूमेगा, यहां पर कोई पॉइंट ले लूं तो ये इस तरह से सर्किल में घूमेगा, यहां पे एक पॉइंट ले लूं तो इस तरह से सर्किल में घूमेगा, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट ले लूं तो इस तरह से सर्किल में घूमेगा, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स आप ध्यान दें, यहां पर जब ये रॉड रोटेट कर रहा है तो उसके सारे पॉइंट सर्किल में घूम रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के, बट सेम सेंटर ओ, सेम सेंटर ओ, सही बात है ना, सारे सर्किल का सेंटर एक ही है। यहां पर भी सारे पॉइंट्स डिफरेंट रेडियस के सर्किल में घूम रहे हैं, लेकिन सबका सेंटर एक ही है। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर भी सारे पॉइंट्स जो हैं वो सर्किल में घूम रहे हैं। क्या यहां पर सारे सर्किल का सेंटर सेम है? नहीं है स्टूडेंट्स। इस सर्किल का सेंटर यहां पे, इस सर्किल का सेंटर यहां पे, इन दोनों का यहां पे, इसका यहां पे और इसका यहां पे, ठीक। तो स्टूडेंट्स यहां से एक छोटी सी बात क्या हमें समझ में आती है, इन रोटेशन ऑफ 1D and 2D objects, all circles have same center, ठीक है, सही बात है। और इन द केस ऑफ 3D, all circles don't have same center, ठीक है। सारे ये जो सर्कल्स आपको दिख रहे हैं सबका सेम सेंटर नहीं है। दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब स्टूडेंट्स सेकंड जो बात है वो हमें करनी है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, यहां पर ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपको दिख रही है जो सारे सेंटर्स से पास होगी, सारे सेंटर्स से पास होगी, दिस विल बी कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन इन दिस केस। इस केस में ओ से जो लाइन पास होगी लेकिन इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, मैं बना नहीं सकूंगा क्योंकि वो कंप्यूटर की स्क्रीन से बाहर निकलेगी, कंप्यूटर की स्क्रीन से बाहर निकलेगी। तो ओ से पास होने वाली वो जो लाइन होगी वो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगी। वैसे यहां पर ओ से पास होने वाली वो जो लाइन होगी वो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगी। इनफैक्ट हम लिख सकते हैं, देखो, इन रोटेशन ऑल पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कल, ठीक है, आप देख सकते हो, चाहे 1D मोशन हो, 2D हो या 3D हो। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज अ लाइन passing through center of all circles. Axis of rotation is the line passing through center of all circles. जैसा कि यहां पे था, यहां पर भी था और यहां पर भी था, and perpendicular to plane of circles. देखो ये जो लाइन है सारे सर्किल्स के प्लेन के परपेंडिकुलर है। यहां पर भी जो पेपर के बाहर लाइन आएगी वो सारे सर्किल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, एंड सेम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप क्लियरली समझ होंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है। स्टूडेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन से रिलेटेड एक और बात करेंगे। आप देखें यहां पे एक वर्ड लिखा मैंने, प्रोसेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है बट स्टिल विल हैव अ लुक। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं रोटेशन के हमारे पास। जैसे आप फैन देखो, फैन के जो ब्लेड्स होते हैं वो रोटेशन करते हैं। यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या आप? दिस लाइन विल बी एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो खुद मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं मूव कर रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड, ठीक है, यही हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा। फैन घूमता रहेगा लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन यही रहेगा। लेकिन इस सिचुएशन में आप देखिए स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, ये फैन जो है स्विंग हो रहा है। आपने ऐसे फैंस देखे होंगे, इसमें क्या लगता है आपको, एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है या मूव कर रहा है? मूव कर रहा है स्टूडेंट्स। आप क्लियरली देख सकते हो कि यहां पर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो मूविंग है, वो मूव कर रहा है, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स यहां पर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखें, यहां पॉट बनाया जा रहा है। पॉट जो है वो रोटेट कर रहा है,
और यहां पर भी आप एक्सिस रोटेशन आइडेंटिफाई कर सकते हो, यहां पर भी आप देख सकते हो कि एक्सिस रोटेशन कैसा है, फिक्स्ड है। ठीक, फिर आप स्टूडेंट्स ये एनिमेशन देखो, इसमें ये एक apparatus है जो कि रोटेट कर रहा है, और ये जो लाइन दिख रही है आपको वर्टिकल सी, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। लेकिन आप देखो वो एक्सिस रोटेशन खुद भी मूव कर रहा है ना, वो एक्सिस रोटेशन खुद भी मूव कर रहा है, तो यहां पर भी एक्सिस जो है वो मूव कर रहा है। आई थिंक फैन वाला एग्जांपल जो है वो बेस्ट है इस चीज को समझने के लिए। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकता है फिक्स्ड हो या फिर हो सकता है मूव कर रहा हो। तो ऑब्वियसली ऐसे केसेस डिस्कस करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और इस कोर्स में हम फिक्स वाला केस ही स्टडी कर रहे होंगे, वही हमारे काम का है स्टूडेंट्स, राइट। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर ये जो मूवमेंट है एक्सिस का, उसको प्रोसेशन बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन about a fixed point is called precession. Movement of axis of rotation about a fixed point is called precession. देखो about a fixed point क्यों लिखा मैंने स्टूडेंट्स? अब देखो यहां पे ये जो वर्टिकल लाइन है, जो एक्सिस है, वो रोटेट कर रही है, लेकिन उसका ये पॉइंट जो है वो फिक्स्ड है, ये पॉइंट बॉटम पॉइंट फिक्स्ड है। वैसे ही फैन के केस में भी आप देखेंगे ना, तो फैन जो है ऐसे एक एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसका ये पॉइंट, यहां का एक पॉइंट जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पोजीशन। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू शुड जस्ट नो दिस वर्ड, ओके स्टूडेंट्स।